जय दोस्तों, वंदे मातरम। मैं अब बंगाल के ऊपर आता हूँ। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, अभी से नहीं पिछले 10 वर्षों से है। लेकिन ममता बनर्जी जिस स्ट्रेटजी से जीत के आए थे बंगाल के अंदर, लेकिन वो सब वो छोड़ चुके हैं। बांग्लादेशियों को बंगाल से बाहर निकालना, रोहिंग्या को बाहर निकालना और नैनो कार का विरोध वो किए थे, वो सबको अब उन्होंने पीछे छोड़ दिया और मुस्लिम तुष्टीकरण में वो उतर गए। यहाँ तक कि कहीं भी दंगा पीड़ित होता है, कोई रेप भी होता है किसी का, उसमें भी उनके टीएमसी नेता का खुल के समर्थन सामने आ रहा है नाम। एक डॉक्टर का हुआ था रेप, जो कि कर हॉस्पिटल में, उसमें भी टीएमसी के ही नेता का हाथ था। अभी एक महिला वकील का रेप हुआ है, उसमें भी टीएमसी नेता का ही हाथ है। लेकिन जहां टीएमसी नेता का हाथ आता है, ममता बनर्जी जो है वहीं पे उग्र हो जाती है और पूरा साक्ष्य मिटाना चाहती है, जबकि न्याय होना चाहिए चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। लेकिन वहीं मैं आपको ले चलता हूँ, एक उन्होंने मंदिर, उन्होंने नहीं, जनता के पैसे से एक मंदिर बनाया हुआ है, गया है, जगन्नाथ पुरी धाम उसका नाम रखा गया। जबकि जगन्नाथ धाम जो है वो पुरी में स्थित है, उन्हीं के तर्ज पे एक जगन्नाथ भगवान का मंदिर बनाया गया है, जिसका भी नाम जगन्नाथ टेम्पल रखा गया है। और उसका जो है ममता बनर्जी ने उद्घाटन किया था। लेकिन उद्घाटन करने के बाद उन्होंने महज बीजेपी को चिढ़ाने के चक्कर में हिंदुओं का बहुत ज्यादा पतन करना शुरू कर दिया और हिंदुओं का जो है बहिष्कार करना एक तरह से शुरू कर दिया। जितना कि मुगल राजा के समय में नहीं हुआ करता था, जितना अंग्रेज के टाइम में नहीं हुआ करता था, उससे कहीं ज्यादा ममता बनर्जी है अपनी निरंकुश छवि के कारण करना शुरू कर दिया। अब आप बताओगे तो हुआ क्या है? उन्होंने क्या किया, उस मंदिर के अंदर उन्होंने जितने भी खाना बनाने वाला रसोइया से लेके भंडारी से लेके जितने भी कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम को उसमें भर्ती कर दिया है, जानबूझ के सबको बता के कि हिंदू नहीं रहेगा, इसका टोटल जो कार्यभार है वो मुस्लिम ही देखेगा। यहीं तक वो नहीं रुकी, जबकि मंदिर का जो है, एक कोई भी बड़ा मंदिर होता है उसका जो पैम्पलेट छपता है वो संस्कृत भाषा में छपाया जाता है, क्योंकि यहाँ की हिंदू का एक भाषा है संस्कृत, जिसमें उनका पूजा पाठ पद्धति होता है। यहाँ तक कि भगवान को भोग लगाना या कोई भी काम करना संस्कृत भाषा में होता है। उन्होंने उसको भी खत्म करके उन्होंने पूरा का पूरा पैम्पलेट जो है वो उर्दू भाषा में छपा के वितरित कराया। मतलब इतना ज्यादा जो है मुगल वंश में भी नहीं होता था। और यहाँ तक ही नहीं, इन्होंने दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में, आपने देखा होगा कि किसी भी बड़े मस्जिद, जामा मस्जिद चले जाइए, कोई भी मस्जिद चले जाइए वर्ल्ड का, मक्का मदीना चले जाइए, वहां अरबी उर्दू के सिवाय वहां हिंदुओं का रहना, हिंदुओं का मंदिर रहना भी वर्जित है। यहाँ तक कि अगर कोई मस्जिद है वहां पे उर्दू भारत के अंदर है तो उर्दू के सिवाय वहां पे कुछ भी बोला जाना भी वहां पे रिस्ट्रिक्टेड है कि आप उर्दू छोड़ के कुछ बोल भी नहीं सकते। वहीं इतना बड़ा मंदिर जो जनता के पैसे से बनाया गया है, वहां ममता बनर्जी जो कि बंगाल के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा उर्दू में टोटल चीज थोपा जाना और पूरे मुसलमान को वहां पे संरक्षण देना और टोटल स्टाफ जो है मुसलमानों को लगा देना, ये एक निरंकुश का मान्यता है। क्योंकि आपने एक बार को लगा दिया चिढ़ाने के लिए, लेकिन वो अब जन्मों जन्मांतर हटता नहीं है। क्यों? भारत की न्याय प्रणाली ऐसा है कि वो जो है उन्हीं के पक्ष में हमेशा अपना डिसीजन सुनाता है। और हिंदू पक्ष जो है इतना सहिष्णु है कि वो कभी मार धार नहीं करता है। वो हमेशा चाहता है कि मैं तसल्ली से और आग्रह करके, बातचीत करके, शांति से कोई भी चीज का निपटारा कर लूं। लेकिन शांति से कोई चीज का निपटारा अब तो नहीं होता है, पहले भी नहीं होता था। अगर शांति से सब चीज का निपटारा हुआ होता तो महाभारत नहीं होता, रामायण में रावण की हत्या नहीं होता, मुगलों के टाइम पे बहुत से राजाओं को नहीं मारा जाता, अंग्रेजों के टाइम पे कितने हिंदुओं का संकलन नहीं किया जाता होता। लेकिन ममता बनर्जी जो है बीजेपी के अगेंस्ट में जाते जाते वो हिंदुओं के अगेंस्ट में चले गए और यहाँ तक कि उन्होंने मंदिरों तक को नहीं छोड़ा
और उन्हें जो है सुपुर्द कर दिया किसी और मजहब के नाम। आपने किसी मस्जिद को किसी हिंदू के सुपुर्द किया है? एक बार आप करके दिखाइए और आपके विरुद्ध ऐसा नारा लगेगा कि आपको कुर्सी छोड़ना तक पड़ जाएगा ममता बनर्जी जी। लेकिन आप तो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो हिंदुओं के आस्था पे चोट करना है और बांग्लादेशी रोहिंग्या को बुला के अपना वोट बैंक साधना है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है श्रीमती ममता बनर्जी जी, माननीय बंगाल के मुख्यमंत्री जी, कि आप अगर मुसलमान के किसी भी मस्जिद या किसी भी हिंदू को नहीं घुसने देना चाहते हैं तो कृपया हिंदू के भी मंदिरों को उनकी साया से अलग रखें और हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने और सब चीज जो उनका विधान है उससे करने की देने की कृपा करें। और अपना पावर जो है किसी के पास अस्थायी नहीं रहता है। आप अगर आज मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है अगली बार ना रहे। आप जिंदगी भर जो है, कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि श्रीमती ममता बनर्जी जी जो है पूरी जिंदगी भर बंगाल के मुख्यमंत्री रहेंगी। भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपने जनता के पैसे से आपके द्वारा बनाया गया है जगन्नाथ मंदिर बंगाल के अंदर, उनमें कृपया टेम्पलेट्स वगैरह जो हैं, जितने भी पर्ची हैं, सब उर्दू नहीं संस्कृत में छपवाने दें और वहां मुसलमानों को थोड़ा सा वर्जित रखें, साइड रखें।